Hello students, today we will discuss about a poem Hawk Roosting by the poet Ted Hughes. Ted Hughes was born in the year 1930 up to 1998, completed his education at पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज। इन्होंने अपना एजुकेशन पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज से किया। इन 1956 ही मैरिड द पोएट सिल्विया प्लॉथ। और एक फेमस पोएट थी सिल्विया प्लॉथ, वो उनकी वाइफ। ही ट्राइड टू मेक ए लिविंग इन अमेरिका बाय टीचिंग एंड राइटिंग। वो अमेरिका में रह के टीचिंग और राइटिंग प्रोफेशन के साथ में जुड़े रहना चाहते थे। फाइनली ही रिटर्न टू इंग्लैंड। द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ ह्यूज पोएम। फिर वो इंग्लैंड में रिटर्न आने के बाद कुछ पोएम्स लिखे जिसमें कि बर्ड्स के बारे में बोला जाता था एंड एनिमल्स के बारे में बोला जाता था। द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ ह्यूग्स पोएम इज एन इंटेंस एंड ऑब्सेसिव फैसिनेशंस विद द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दो एसेंशियली अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड फिशेस। हाँ, फिशेस के बारे में भी वो लिखते थे। हिज पोएम्स शॉक अस विथ अनयूजुअल फ्रेजेस एंड वायलेंट इमेजेस। उसमें थोड़ा डरावना भयानक चीज़ें भी एनिमल्स के ऊपर वो लिखा करते थे। अनयूजुअल फ्रेजेस एंड वायलेंट इमेजेस दे के द एबव पोएम इज द फॉर्म ऑफ ए मोनोलॉग। ये एक मोनोलॉग है। हॉक रोस्टिंग, आई सीट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आइज क्लोज्ड। हॉक को हिंदी में बोला जाता है बाज पक्षी। रोस्टिंग मीन्स रेस्टिंग, रेस्ट ले रही है वो। आई सीट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आइज क्लोज्ड। एक टॉप ऑफ द वुड मतलब एक आसमान को छूने वाला एक बड़ा पेड़ के ऊपर हॉक पक्षी जो है, बाज पक्षी जो है, बैठी हुई है। आई सीट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आइज क्लोज्ड। आँख मेरा बंद है, मतलब वो रेस्ट ले रही है। इन एक्शन नो फल्सिफाइंग ड्रीम। और सपने में भी हम यही सोचते हैं कि हम कैसे शिकार करते हैं। हाउ आई किल माई प्रे, बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। हुक्ड हेड और हुक्ड फीट के माध्यम से कैसे हम अपने शिकार को दबोच लेते हैं और उनको किल करते हैं या मारते हैं। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। और स्लीप में भी, सपने में भी हम यही सोचते हैं कि हाउ आई किल माई प्रे, हाउ आई किल माई ईट। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, मुझे हमेशा हाइट की, ट्री की माध्यम से हाइट की मुझे हमेशा कन्वीनियंस मिलता है, उसका हम फायदा उठाते हैं। द एयर बुओंसी एंड द सॉफ्ट रे आर ऑफ एडवांटेज टू मी। ज़्यादा हाइट में जब हम बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा ठंड भी महसूस होता है और सॉफ्ट रे, डायरेक्ट सनलाइट भी मुझ पे, सूर्य किरण भी आता है। आर ऑफ द एडवांटेज टू मी, ये मेरा एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है? ज़्यादा हाइट में हम बैठते हैं तो अपने शिकार को भी ऊपर से देख सकते हैं। और एयर बुएंसी, ऊपर थोड़ा ठंड रहता है, एयर भी, हवा भी अच्छी तरह से आता है। एंड सॉफ्ट रे, और सनलाइट भी अच्छी, सनलाइट से भी अच्छी तरह से मेरा प्रे जो है, मेरा शिकार जो है, मुझे दिख जाता है। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड ऑफ माई इंस्पेक्शन। और अर्थ जो है, धरती जो है, ऊपर की तरफ मेरा निरीक्षण करती रहती है। मतलब मेरे शिकार मुझे ऊपर की तरफ देखते हैं कि कहीं आसपास में बाज पक्षी तो नहीं बैठी हुई, तो वो भी सतर्क हो जाते हैं। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रॉप बार्क। हम जब बैठते हैं ऊंची डाली में, ऊंची तना में, तो मेरा पैर से हम रॉप बार्क को पूरा क्लोज करके बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, टाइट करके। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, ये मेरा नेचर्स के द्वारा मिला है एक गिफ्ट। आई टुक द होल ऑफ क्रिएशन, कि हम ऊंची डाली में कैसे पकड़ के उसको सख्त तरीक़ा से बैठ पाते हैं। टू प्रोड्यूस माई फूड माई ईच फीदर, उसके पर के बारे में, पंख के बारे में बोला गया है। टू प्रोड्यूस माई फूड, नाउ आई होल्ड क्रिएशंस इन माई फूड। तो यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया है इस पैराग्राफ्स में बाज पक्षी की घमंड के बारे में। टू प्रोड्यूस माई फूड माई ईच फीदर, नाउ आई होल्ड क्रिएशंस इन माई फूड। हम ऊंचे हाइट में बैठे हुए हैं, मतलब
हम पैरों के नीचे सबको रखते हैं। इस तरह से बाज पक्षी की एक घमंड आ गया है उसमें। और फ्लाई ऑफ एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली। फ्लाई ऑफ, हम जब भी चाहते हैं ऊपर उड़ जाते हैं, आसमान से आसमान को टक्कर दे सकते हैं। वैसे तो ऊंची डाली में भी हम बैठते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी हम उड़ के जाते हैं। एंड रिवॉल्व मतलब गोल गोल होके हम आसमान में मंडराते रहते हैं। इट ऑल स्लोली। आई किल हुएर आई प्लीज बिकॉज इट इज ऑल माइन। मैं जिसे चाहता हूँ उसे मैं मार सकता हूँ, बिकॉज इट इज ऑल माइन। जो प्रे है, जिसको हम शिकार बोलते हैं, वो अपने शिकार को जब चाहे दबोच सकती है, जब चाहे मार सकती है। देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। मुझ में कोई दया भाव नहीं है, हम किसी को भी चाहते हैं मार सकते हैं। माई मैनर्स आर टीयरिंग मतलब तोड़ देते हैं, टीयरिंग ऑफ हेड्स, सर को कुचल के भी हम शिकार को मारते हैं और खाते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, किसी को कब डेथ देना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पॉथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट। हम ऊंचे हाइट में जो पेड़ में बैठते हैं, नीचे मुझे शिकार के लिए जब आना पड़ता है, मेरा फ्लाइट पूरा डायरेक्ट रहता है। एक बार जिस शिकार पर हम झपट लेते हैं उसको हम पकड़ लेते हैं, मिस नहीं जाता मेरा शिकार। थ्रो द बोन्स ऑफ द लिविंग नो आर्गूमेंट्स असन माई राइट। हो सकता है मेरा जो शिकार है, हो सकता है वो मेरे साथ झगड़ने की कोशिश करें, हो सकता है वो बचने की कोशिश करें, लेकिन आई एम द विनर। थ्रो द बोन्स ऑफ द लिविंग, उनका हड्डी तक भी हम निकाल के निगल जाते हैं। नो आर्गूमेंट्स असर्ट माई राइट। वो जितना भी प्रोटेस्ट करेंगे, जितना भी विरोध करेंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हॉक रूस्टिंग में एक घमंड दर्शाया गया है बाज का कि आई एम द विनर। द सन इज बिहाइंड मी, यहाँ पे तो और ज़्यादा घमंड उसका दिखाया गया है। द सन इज बिहाइंड मी, सूरज भी मेरे पीछे रहता है। नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई बिगान, जब से हम यहाँ नेचर्स में ठहरे हैं, जब से हम नेचर्स की सारी चीज़ को हम यहाँ पे बोला गया है। नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगान, जब से हम शिकार करना शुरू किए हैं कोई चेंज नहीं होता। ये एक नेचर्स का देन है, प्रकृति का एक देन है कि बाज पक्षी कैसे शिकार करेगी। नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई बिगान, माई आई हैज परमिटेड नो चेंज। आँख भी मेरा बहुत पावरफुल है, तीक्ष्ण दृष्टि के साथ में हम देख पाते हैं अपने शिकार को। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, और मैं इसी तरह से ही घमंड के साथ जीना चाहता हूँ। ये बाज पक्षी की घमंड के बारे में, बाज पक्षी किस तरह से शिकार करती है, कैसे उसका शिकार मिस नहीं होता है, उसी के रिगार्डिंग टेड ह्यूग्स एक पोएम लिखे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल।